अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा फरमाइश की गई थी। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी सोलर पैनल्स की, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी। लोगों ने मुझसे कहा बैटरीज की इन्फॉर्मेशन और जो पूरा सेटअप लगाया जाता है उसमें कितना खर्चा आता है। तो आज मैं ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे मेरे ख्याल में पूरे कराची में मैन्युफैक्चरिंग जो बैटरीज वगैरह की होती है और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसके अलावा कहीं और पे नहीं होता ये काम। तो ये है कि आज मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, ईच एंड एवरीथिंग। बैटरीज का काम मतलब यहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसके अलावा जो सोलर पैनल्स के साथ पूरा सिस्टम लगाया जाता है, बैटरीज लगाई जाती हैं, उसमें कितना खर्चा आता है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो हम इनसे बात करेंगे और वो ही सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो आपके काम की है, मेरी वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ अभी आ चुकी हूँ क्योंकि उस साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बैटरीज यहाँ पे माशाल्लाह वाकई मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है इतनी तादाद में, और क्या ऐसी बात है, भाई से चल के पूछते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ तैयार होती है पूरा सिस्टम बताएंगे सोलर पैनल्स के साथ, और पूरा जो पैकेज होता है वो भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा भाई, माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप आप चला रहे हैं, और हालांकि मुझे लगा कि थोड़ा सा स्पेस, जितना बड़ा आपका काम है स्पेस का इशू है, लेकिन हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं जो बैटरीज का सारा सिस्टम है सोलर पैनल में किस तरह लगाया जाता है, क्या पैकेज होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतना सस्ता यूट्यूबर्स बना रहे हैं वीडियोज़ कि 4000 में और 100 रुपये में सोलर पैनल का सिस्टम लगाएं, तो क्या चक्कर है, ये आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। देखें, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सोलर से लेके बैटरी तक हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है ना। देखें, सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट सोलर पैनल नहीं है, उन अब सोलर के साथ जो है ना उनको बैटरीज भी चाहिए होती हैं बैकअप के लिए। कुछ कस्टमर ड्राई की तरफ जाते हैं, कुछ कस्टमर जो है वो लिथियम की तरफ जाते हैं। जो लिथियम प्रोडक्ट है वो जाहिर सी बात है बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, जो ब्रांडेड है, जो बाहर से आती है वो बहुत कॉस्टली है। तो फिर जब हमने देखा कि यार कॉस्टली है और लोगों की पहुंच से दूर है, तो फिर हमने उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। हमने सेल जो है उसके जो लिथियम सेल लगते हैं, ये वाले सेल हैं, तो ये सेल जो है हमने बाहर से इम्पोर्ट किए। उसके बाद हम इंपोर्ट करने के बाद इसके जो कार्ड होते हैं वो कार्ड हमने इंपोर्ट किए, फिर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, हम खुद से बना रहे हैं अब सही जो लिथियम प्रोडक्ट है। बाकी जो ड्राई में है, ड्राई सब अवेलेबल है, लिथियम ऑर्डर पे तैयार होती है। किसी को रिक्वायरमेंट है कि वो बोला यार मुझे मेरे घर में सिस्टम है 3 किलोवाट का, तो 3 किलोवाट के ऊपर 24 जो 24 का वो सेटअप होता है, तो उसमें 2400 की बैटरी लगती है कम मिनिमम साइड पे। तो इससे बड़ा सेटअप होता है 5 किलोवाट का, उस पर 48 का होता है वो, तो उसके ऊपर 48 की बैटरी लगती है। वो सारी लिथियम में होती है। अच्छा, लिथियम के अलावा हम जाते हैं वो ड्राई यूनिट होते हैं, तो ड्राई भी हमारे पास अवेलेबल है, लिथियम भी हमारे पास अवेलेबल है, सोलर भी अवेलेबल है, इंस्टॉलेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, कुछ कस्टमर ऐसे हैं हमारे जिन्होंने बाहर से इम्पोर्ट की लिथियम बैटरी। अब बाहर से इम्पोर्ट की लाजिम सी बात है, उनका जो क्लेम करना है या कोई बैटरी में प्रॉब्लम आई है, कुछ भी करना है, तो लाजिम सी बात है वो कहाँ जाएंगे। तो वो हमने रिपेयरिंग का सिस्टम भी कर दिया है कि आप हमारे पास आके रिपेयरिंग भी करा सकते हैं। तो हम लिथियम बैटरी रिपेयर भी करते हैं, देखते हैं अगर उसमें कोई बड़ा फॉल्ट होता है तो मना कर देते हैं, कोई ऐसा फॉल्ट होता है जो हम रिमूव कर सकें तो उसको एज सून एज पॉसिबल रिमूव कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इसके अलावा जो आप इंस्टॉलेशन का पूछे, वो स्पेशल मुझसे लोगों ने पूछा है कि ये क्या सिस्टम है और कितना इसमें प्राइस, कितने अमाउंट लग जाता है इंस्टॉलेशन में और किस तरह किया जाता है। देखिए, उसमें क्या होता है कि वो तो एज पर लोड होता है। कोई भी कस्टमर है अगर वो कहता है कि यार मुझे 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, मिनिमम साइड की ओर बात कर रहा है, वो कह रहा है मुझे 1 किलोवाट सिस्टम लगाना है, वो 1 किलोवाट जो है ना वो 12 वाट में आता है। अच्छा, अब जो 12 वोल्ट में आता है तो उसमें क्या है कि अब 2-3 पैनल हम लगा देते हैं, सही ने 180 170 एम्पेयर के, 150 एम्पेयर के छोटे पैनल लगा दिए, एक साथ उसके कंट्रोलर लगा दिया, एक जो है ना बैटरी लगा दी साथ, तो वो कोई इतना बजट नहीं होता। अब उससे ऊपर जाते हैं 2 किलोवाट है, उससे ऊपर जाते हैं 3 है, 5 है, 10 है, फिर बहुत है,
ठीक है ना। मिनिमम साइड जो स्टार्टिंग है वो 1 किलोवाट से ही है। 1 किलोवाट से, हाँ वो जो 1 किलोवाट से ही है। घरों में हाँ, मिनिमम यूज नॉर्मल होता है। नॉर्मल उसमें 2-4 पंखे, आपकी लाइटें वाइटें, ये वो एलईडी वगैरह सही। और चल जाती है फ्रिज उसमें। के साथ, क्योंकि फ्रिज का आ, थोड़ा जरा लोड असल ज्यादा में हो देखिए जाता है। फ्रिज का जो है ना वो टार्ग लोड होता है। बिल्कुल। फ्रिज जो है वो 500 वाट का तकरीबन टार्ग लोड मारता है। अब जब आप छोटे इन्वर्टर के ऊपर फ्रिज को डालोगे तो फ्रिज में प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट करेगा। तो आप 2 किलोवाट की तरफ जाएंगे तो वहाँ फ्रिज भी चल जाएगा, अच्छा, हर चीज सही। चल जाएगी। दो तो ऐसा किलोवाट में हर चीज हर चल चीज चल जाएगी जाएगी। जो इजीली। जो देखिए जो 1 किलोवाट सिस्टम है ना वो 12 वोल्ट में है। ठीक। इसको हमें समझना है स्पेशली बिल्कुल। कि वो 12 वोल्ट में हम जो है ना छोटी छोटी चीज़ें चला सकते हैं। पंखे चला लिए, लाइटें चला ली, एलईडी चला ली, सही। क्योंकि जाहिर सी बात है वो 180 वोल्ट की प्लेटें हैं, बिल्कुल। 4 प्लेटें लगी हुई हैं, तो लाजिम सी बात है उनका कोई इतना इतना वॉट है नहीं। एक जो 180 वॉट की प्लेट होती है वो 7 से 8 एम्पेयर देती है। ठीक। अब 4 पैनल अगर किसी ने लगाए हैं तो लाजिम सी बात है वो 4, 8, 16, 32 एम्पेयर दे रही है। 32 एम्पेयर के अंदर बंदा क्या क्या चलाएगा। बिल्कुल। तो 32 एम्पेयर के अंदर ये है कि उसकी नॉर्मली जो घर का लोड है, पंखे हैं, लाइटें हैं, छोटी एलईडी वगैरह है, ये सब चल जाती है, तो इतना सही इशू सही नहीं है। सही। हम इंस्टॉलेशन भी करके देते हैं। और अभी तो हमने ये स्टार्ट किया है कि हम जो है वो डोर पे सर्विस दे रहे हैं। अगर कोई हमसे आके कहता है यार हमें बैटरीज चाहिए, मतलब एक एक पीस की बात नहीं हो रही, क्वांटिटी में बात हो रही है। अगर वो कहता है यार हमें, जैसे मिसाल है कि हमारे पास सेल होते हैं 3 किलोवाट में 12 सेल लगते हैं, ठीक। ठीक है ना, क्योंकि 2 वोल्ट का एक सेल होता है। सही। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो हो जाएगा 24। 24। 3 किलोवाट में 12 सेल लगते हैं और 48 वोल्ट में 24 सेल लगते हैं। ठीक। तो हम 24 सेल या 24 सेल का अगर हमें कोई क्लाइंट कराची से ऑर्डर करता है तो हम उसको डोर पे सर्विस दे रहे सही। हैं। होम हमारी सर्विस गाड़ी दे जा रहे रही हैं आप, है, डिलीवरी सर्विस गाड़ी दे जा रहे रही है, 24 सेल वहाँ उतार के ऊपर ले जाके जहाँ पे भी रखना है उसको वहाँ रख के हैं। सेटअप पूरा सारा करके। सेटअप उसको ऑन करके दे रहे हैं। उसके ना हमने ट्रैवल चार्जेस ले रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट सही चार्जेस हैं सही। वो भी नहीं ले रहे, ना जो लड़का साथ जा रहा है ना उसकी हमको लेबर ले रहे हैं। और ना हम ये कह रहे सर्विस हैं यार चार्जेस। हाँ हमने अपने रिजनेबल प्राइस के अंदर, और चीज़ भी नहीं है, ओके। पुरानी चीज़ पे काम नहीं कर रहे। ठीक। इन्वर्टर है, इन्वर्टर में बाहर से मंगवाता हूँ बिल्कुल। सारे, ये इन्वर्टर रखे हुए हैं, ये 5 सही किलोवाट का सही दिखा दें आप। सही। ये इन्वर्टर ये रखे 5 हुए हैं। किलोवाट के इन्वर्टर हैं, ये सही 5.5 के, ये सागो के इन्वर्टर हैं, ठीक है सही। ना। वैसे इन्वर्टर की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है कराची कॉस्टली, में, बिल्कुल। कॉस्टली है। 1,70,000 1,60,000 से एक मिनिमम साइड पे शुरू हो रहा है। बिल्कुल। हमने ये 1-1.5 लाख रुपए में हम इसको इन्वर्टर को दे रहे हैं। 5.5 का इन्वर्टर है, सही। वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है, बेहतरीन साको कंपनी है ये। कोई भी टेंशन है, कोई मसला है, आप मेरे पास यहाँ लेकर आए, मैं उसको दूर करके दूंगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास आए, उस बिल्कुल। कंप्लेन लेके आप। देखिए होता क्या है कि अब जैसे फ्रोनस कंपनी है, इन्वरेक्स है, या और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके पास जाहिर सी बात है जिस हिसाब से उनकी क्वांटिटी सेल होती है फ्रोनस सही। की, एनवरेक्स की, बिल्कुल। उसी हिसाब से उनका कस्टमर भी, फिर उसी, अगर कंप्लेन की रेशो ज़्यादा होगा, कोई भी कस्टमर आ रहा है मिसाल के तौर पे दिन में उनके 15 कस्टमर आ रहे हैं, सही। 15 इन्वर्टर ले लिए, अब वो सामने वाले को टाइम दे रहे हैं यार आप 20 दिन बाद आना, 25 दिन बाद आना, बिल्कुल। अब वो सामने वाले का घर तो बंद पड़ा हुआ है। तो भाई मैं ये कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास, वैसे तो मैं जितना भी सागो लगा रहा हूँ पिछले कोई 7-8 महीने से लगा रहा हूँ, अब तक मेरे पास कोई कोई कंप्लेन कंप्लेन नहीं नहीं है। है। अगर कोई कंप्लेन आ भी जाए तो मैं उसको 3 से 4 दिन में रिमूव करके उसको दे रहा हूँ। किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास लेकर आ जाए या मुझे कॉल कर दे, मेरा लड़का जाता है, खोलता ठीक है, है। इन्वर्टर लेकर आ जाता है। जो रिपेयरिंग का सिस्टम होता है, अगर मेरी वारंटी के अंदर वो चीज़ है तो मैं उसको ओके कर देता हूँ। अगर वो वारंटी से बाहर है, उनकी उनकी गलती की वजह से कुछ हुआ है, तो बताया जाए भाई इसका ये बजट है, हम इसको जो है इसको ठीक इतने में ठीक कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि कराची में तो आप होम सर्विस दे रहे हैं, क्या कराची से बाहर आपसे अगर कोई बैटरीज वगैरह मंगवाना चाहे देखें तो? मैं वो उसी बात पे आ रहा था, वो आपने अच्छा जिक्र छेड़ दिया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं हम, कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जहाँ पर जो कराची की हदूद है यहाँ तो मैं कर सकता हूँ, वो तो कर रहे लेकिन हैं। जो कराची से बाहर है उसके लिए फिर जो बिल्टी का प्रोसेस होता है बसेस का या ट्रक के ज़रिए, जिस तरह बिल्टी होती है, तो वो पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करा रहे हैं। चाहे वो बैटरी हो, मतलब ड्राई बैटरी हो, ड्राई सेल हो, लिथियम हो, सोलर पैनल के अलावा, सोलर पैनल के अलावा, सोलर पैनल नहीं। उसकी वजह ये है उसमें डैमेज का चक्कर है। अब जाहिर सी बात है, फिर वो सोलर पैनल तो वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। बैटरीज का इशू आता है, अच्छी बुरी, या बैकअप में कम या बैकअप में ज़्यादा, नई पुरानी, इसका चक्कर आता है। तो सोलर का तो ऐसा है कि वो तो जहाँ पे जिस सिटी में वो होंगे वहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगा। बैटरीज में यहाँ से पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा भाई, बहुत सारे लोग, जाहिर है आपका इतना अच्छा काम चल रहा है, और मैं खुद, आपने जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, सेटिस्फाई हो गई हूँ कि हमें भी कुछ करवाना होगा तो हम डेफिनेटली यहीं आएंगे। तो लोग जानना चाहेंगे, एक तो आप अपना नंबर बताइए, दूसरा लोकेशन प्रॉपर बताइए, लोग ताकि भटक जाते हैं, नहीं यहाँ तक पहुँच पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, 0311 2866 371। 24 आवर्स ऑन है 24/7 जो नंबर? है ये ऑन है, सही। व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी, ठीक ठीक। है। दूसरा, मेरा जो एड्रेस है वो है नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक बी, प्लॉट नंबर है J17। और ये आप जब बोर्ड ऑफिस KDA से जब हम बोर्ड ऑफिस की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे जो है वो पैलेसिड ग्रामर स्कूल है, शेल पंप से पहले। ठीक। पैलेसिड ग्रामर स्कूल के वहीं पे आगे आप किसी से पता कर लें पहलवान होटल कहाँ पर है, बस उसी की तरफ हमारा ये गोडाउन है, वेयर हाउस है। सारी चीज़ें यहीं से डील कर रहे हैं। सही। किसी को बैटरीज चाहिए उसको भी इसे दे रहे हैं, किसी को लिथियम चाहिए उसको भी इसे दे रहे हैं। सही। सारी चीज़ें इसी एक छत के नीचे में रखी हुई हैं। हर चीज है, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज मिलेगी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी।